बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज एक मैं ऐसी सुपर हिट रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप बनाएंगे सहरी में तो आपकी तो वाह वाह होने वाली है। सहरी भी आपकी स्पेशल हो जाएगी जब ये मज़ेदार चटपटे से चिकन आलू के पराठे तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से और टेस्टी से पराठे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पराठे को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद बाउल जिसमें शामिल करूँगी चिकन है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर, जिसमें 1 चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, बारीक सी काट लें या कूट लें, आप शामिल कर दें। नमक शामिल करूंगी हाफ़ टेबल स्पून और इसमें पानी शामिल करूंगी गलने के लिए। हम इसको बॉईल कर लेंगे उस वक्त तक जब तक कि चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो हम इसको दूसरा स्टेप करेंगे, तब तक हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा या फिर फ़ाइन आटा ले सकते हैं आप लोग। मैंने यहाँ पर फ़ाइन आटा जिसे वाइट आटा भी कहते हैं ये ले लिया है। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी इसलिए इस्तेमाल की है कि ये इसका पराठों का कलर बड़ा अच्छा आता है। चलें जी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम रोज़मर्रा पराठे तैयार करते हैं। अगर तो आपको वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आटा यहाँ पर मैंने गूंद लिया है और आटा ना ही आपका सख्त होना चाहिए और ना ही नरम होना चाहिए। यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है, थोड़ा सा इस पर घी लगाएंगे ताकि आटे पर पापड़ी ना जमे और इसको हम गूंद कर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। सहरी में आप आटा गूंद कर तैयार कर लें और आपने ये चिकन का मज़ेदार सा मिक्सचर बना कर रख लेना है तो आपकी सहरी 15 से 20 मिनट में इजीली बन जाएगी। अब यहाँ चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और जो बाकी बचा है इसको भी मैं अच्छे से खुश्क कर लूँगी। चिकन को निकाल लूँगी और इसको बारीक सा श्रेड कर लूँगी। एक कढ़ाई ले ली है, उसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, डालूँगी थोड़े सा बारीक कटा हुआ प्याज, यानी कि एक दरमियाना साइज़ का प्याज लें, उसको बारीक सा चॉप कर लें जैसे ऑमलेट के लिए हम चॉप करते हैं बिल्कुल वैसा ही कर लें, इसका कच्चापन दूर कर लें। तो उसके बाद हम यहाँ पर अदरक लहसुन डालूँगी। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने कुक कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल कर ले हैं। नमक हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक हमने चिकन में भी ऐड किया था। धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भरकर शामिल करूँगी। बस जी, यही घर वाले मिसाले हैं और ये टेस्टी सी चटपटी सी मज़ेदार सी फीलिंग बनेगी कि आप ख़ुद ही हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़ेदार से पराठे जो बनाए हैं वो गए कहाँ हैं, क्योंकि किसी का भी हाथ रुकने वाला नहीं है। मज़ेदार से टेस्टी से पराठे खाएंगे तो सहरी आपकी स्पेशल होने वाली है। अब जो हमने चिकन को श्रेड करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लें, मैश कर लें अच्छे तरीके से और इसमें शामिल कर दें। इस चटपटी मज़ेदार सी फीलिंग को हमने मिक्स कर लेना है और इसी पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें। अगर नमक आपको कम लगे तो और भी ऐड किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये फीलिंग आप बनाकर रख लें, यानी कि रात में रख लें और नमक चखने का भी कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए ये मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग तैयार है। इसके लिए मैं यहाँ पर इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर दें और डालूंगी ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि डालेंगे फीलिंग में तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट और मज़ेदार सी बनेगी। फीलिंग हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है और ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। और ये ख्याल रखें जब भी आप पराठे बनाएं, जो मर्ज़ी पराठा हो, इसकी फीलिंग को जब आप लोग रखेंगे
रूम टेम्परेचर पर, तो आपके पराठे फटेंगे नहीं, फीलिंग बाहर नहीं आएगी। अब आटा हमारा सेट हो चुका था, तो मैं पेड़े तैयार कर लूँगी। छोटे साइज़ के हम पेड़े तैयार करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने पेड़े तमाम तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़े को उठाना है, हल्का सा इसको चपटा करना है, और इसके बाद इसके ऊपर मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग रख देनी है। इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो फीलिंग अंदर तक जाएगी, पूरे पराठे पर फीलिंग फैल कर आ जाएगी और पराठा खाली बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे ना ही फटेंगे, ना ही फीलिंग बाहर आएगी। अब जो दूसरा पराठे को हमने बेल कर रखा था वो इसके ऊपर रख देंगे, और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए, दबाते हुए हमने इसको बेल लेना है। मोटाई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख लें। जितना मोटा या पतला पराठा आप लोगों ने तैयार करना हो उस हिसाब से आपने इस रोटी को बेल लेना है। और बेलने के बाद आपने तवे को पहले ही गरम करने के लिए रख देना है। तवा गरम हो जाए, आप कोशिश करें कि लोहे के तवे पर आपने रोटियां या पराठे आप तैयार कर रहे हो तो उस पर आप लोगों ने डाल देना है। लोहे के तवे पर बड़े ही अच्छे से हमारे पराठे बनते हैं और बड़े टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ एक तरफ से कच्चा पक्का हो चुका है पराठा, तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको हल्का सा कच्चा पक्का पका लेंगे। घी लगाऊंगी, देसी घी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अच्छे तरीके से हम सेक लेंगे, दोनों तरफ से दबाते हुए हम इस पर अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए, क्रिस्पी क्रंची हो जाए पराठा, तो आपने इसको उतार लेना है। देखें कितना मज़ेदार सा पराठा बनकर तैयार हो चुका है और लग रहा है ना ये टेस्टी। और जब सहरी में आप अपने हस्बैंड के आगे ये पराठे रखेंगे तो यकीन करें आपके हस्बैंड तो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो आप भी सहरी को बनाना है अगर ख़ास, तो बनाइए मज़ेदार से और टेस्टी से पराठे, जो कि बनाने में बेहद आसान, खाने में टेस्टी और मज़ेदार। देखिए मैं आपको यहाँ पर पराठे को खोल के भी दिखाती हूँ, कितना टेस्टी लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।